आरव और अनाया सालों से चले आ रहे बरगद के रहस्य की खोज में निकलते हैं। भैया, मुझे डर लग रहा है। मुझे भी, लेकिन अब आ ही गए हैं तो वापस कैसे जाएं? बरगद का पेड़ सच में बहुत बड़ा था। उसकी छाया मानो पूरी जमीन को ढक रही थी। भैया, ये तो बहुत डरावना लग रहा है। चलो वापस घर चलते हैं। अनाया, बस थोड़ा और देख लेते हैं, कोई है तो नहीं। भैया, कोई है! भागो! भागो! अनाया, भूत! भैया उठो! क्या आरव और अनाया बरगद के रहस्य को जान पाए या फिर बरगद ने उनकी बड़ी ले ली? सुंदरपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। यहाँ लोग सीधे सादे थे, दिल के साफ थे और एक दूसरे की मदद करते थे। लेकिन इस गांव के पास एक जंगल था और उस जंगल में एक बहुत पुराना बरगद का पेड़, जिसके बारे में तरह तरह की कहानियां मशहूर थीं। नाश्ता तैयार है, जल्दी आओ वरना ठंडा हो जाएगा। हाँ, आता हूँ। माँ, बस 5 मिनट, ये गेम खत्म होने वाला है। पापा देखो, मैंने गांव और जंगल का चित्र बनाया है। वाह बेटा, बहुत सुंदर बनाया है। ये बरगद का पेड़ तो बिल्कुल असली जैसा लग रहा है। ये वही बरगद का पेड़ था जिसके बारे में पूरे गांव में डर और रहस्य की बातें होती थीं। गांव की चौपाल पर कुछ बुजुर्ग बैठे बातें कर रहे होते हैं। रात को उस पेड़ से अजीब आवाजें आती हैं। मैंने सुना है वहां भूत रहता है। कभी कभी तो वहां से रोशनी भी दिखती है। ये बातें बच्चों के दिल में डर भी भर देती थीं और जिज्ञासा भी। स्कूल जाते समय आरव और अनाया साथ चल रहे थे। भैया, क्या सच में वहाँ भूत है? अरे नहीं अनाया, भूत वूत कुछ नहीं होते। तो फिर गांव के लोग डरते क्यों हैं? शायद उन्होंने खुद कभी देखा नहीं, बस सुना होगा। लेकिन दिल के किसी कोने में आरव भी थोड़ा डरता था। आज हम बात करेंगे डर और साहस के बारे में। डर होना गलत नहीं है, लेकिन उससे भागना गलत है। सर, अगर डर बहुत ज्यादा हो तो किसी बड़े से बात करो, मदद मांगो और सच जानने की कोशिश करो। ये बात आरव और अनाया के दिल में बैठ गई। आज फिर लाइट नहीं है। अरे गांव में कब सुधरेगी बिजली? कोई बात नहीं, लालटेन में भी सुकून है। आरव और अनाया एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। भैया, आज मौका अच्छा है। किसका? बरगद का पेड़ देखने का। क्या पागल हो गई हो क्या? बस दूर से देखेंगे, कोई भूत नहीं होगा। चलो बच्चों सो जाओ, बहुत रात हो गई है। दोनों सोने का नाटक कर रहे थे, लेकिन मन ही मन उन्हें बरगद के पेड़ को देखने की उत्सुकता हो रही थी। जैसे ही उनके मम्मी पापा गहरी नींद में चले जाते हैं, दोनों दबे पांव बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तभी अचानक मम्मी की खांसने की आवाज आती है और दोनों डर जाते हैं। धीरे, अगर मम्मी जाग गई तो कह देंगे नींद में चल रहे थे। दोनों घर के बाहर निकल जाते हैं और जंगल की तरफ जाते हैं। जंगल में अजीब सी खामोशी थी। हर पेड़ मानो कुछ कहना चाहता हो। भैया, मुझे डर लग रहा है। मुझे भी, लेकिन अब आ ही गए हैं तो वापस कैसे जाएं? बरगद का पेड़ सच में बहुत बड़ा था। उसकी छाया मानो पूरी जमीन को ढक रही थी। भैया,
ये तो बहुत डरावना लग रहा है। चलो वापस घर चलते हैं। अनाया, बस थोड़ा और देख लेते हैं, कोई है तो नहीं। अचानक किसी के चलने की आवाज आती है और हल्की रोशनी चमकती है। भैया, कोई है, भागो भागो, अनाया, भूत। फिर एक बूढ़ी सी आवाज आती है। अरे बच्चों, भाग क्यों रहे हो? दोनों रुक जाते हैं और कांपते हुए मुड़ते हैं। हमें मत खाना, प्लीज। एक बूढ़ा आदमी लालटेन लेकर सामने आता है। अरे बाबा, मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं तो रघु हूँ, इसी जंगल के पास रहता हूँ। जिसे गांव वाले भूत समझते थे, वह असल में एक अकेला बुजुर्ग था। तीनों बैठ जाते हैं। रघु काका कहानी सुनाते हैं। मैं यहाँ रात को इसलिए आता हूँ क्योंकि दिन में लोग मुझसे डरते हैं। इस पेड़ के नीचे बैठकर मुझे शांति मिलती है। तो आप अकेले रहते हैं? हाँ बेटा, मेरी कोई औलाद नहीं है। बच्चों का डर अब दया और अपनापन बन गया था। काका, आप भूत नहीं हैं, आप तो हमारे दोस्त हैं। हाँ, हम आपको रोज मिलने आएंगे। आज कई सालों बाद किसी ने मुझे अपना कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। जाओ बच्चों, अब घर जाओ, तुम्हारे मम्मी पापा परेशान हो रहे होंगे। बच्चे दौड़ते हुए घर आते हैं। सांस फूलती है। तुम दोनों कहाँ चले गए थे? माँ, हमें माफ कर दो, हम बरगद के पेड़ तक गए थे। बेटा, बिना बताए जाना सही नहीं था। सुना है वहां भूत रहता है। पापा, वहाँ कोई भूत नहीं है, वहाँ एक अकेले काका रहते हैं। राघव और मीरा यह सुनकर चौंक जाते हैं। अगली सुबह राघव और मीरा चल पड़े रघु काका से मिलने। काका, बच्चों ने आपकी पूरी कहानी बताई। आप हमारे ही गांव के हैं, फिर अकेले क्यों रहते हैं? कोई मुझे याद ही नहीं करता था, इसीलिए मैं जंगल में रहने लगा। यहाँ मुझे बहुत सुकून मिलता है। राघव रघु काका को लेकर गांव की चौपाल पर जाता है। वहां वो सभी गांव वालों को बुलाता है। गांव वालों, उस बरगद के पेड़ पर कोई भूत नहीं रहता, वहां रघु काका रहते हैं। तो फिर वो डरावनी आवाजें किसकी थीं? काका खर्राटे लेते हैं। और वो रोशनी, वो उनकी लालटेन थी। हमने बिना जाने डर फैला दिया और हमारी ही वजह से बेचारे काका अकेले पड़ गए। हमें माफ कर दीजिए काका, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हाँ काका, अब से आप हमारे साथ रहेंगे। बहुत खुश रहो बेटी, मैं आज बहुत खुश हूँ। आज मुझे एक परिवार मिल गया। अब वही बरगद का पेड़, जो कभी डर की पहचान थी, गांव की हंसी खुशी का अड्डा बन चुका था। गांव वाले रघु काका के साथ बैठकर हंसी ठिठोली करते और बच्चे बिना किसी डर के उसी पेड़ के नीचे खेलते कूदते नजर आते थे। देखा अनाया, हमें भूत नहीं मिला, बल्कि दादाजी के रूप में एक नया दोस्त मिल गया। हाँ भैया, और अब ये बरगद का पेड़ डरावना नहीं, हमारा सबसे प्यारा खेलने का जगह बन गया। बच्चों, अगर तुम दोनों उस रात नहीं आते तो शायद मैं आज भी अकेला होता। अब आप अकेले नहीं हैं काका, आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं। कभी कभी साहस से लिया गया एक छोटा कदम किसी की जिंदगी बदल सकता है।